हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी करा था कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और हमने साथ साथ देखा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन तो हमें पता है कि मॉड्यूलेशन का मतलब होता है किसी भी ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को अगर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पर सुपर इम्पोज करते हैं तो वो मॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉड्यूलेशन में हमें जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होके मिलती है, तो हम ये कह सकते हैं मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस टू इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। और अब इस मॉड्यूलेशन की हमें ज़रूरत क्या हुई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 6 टर्म्स यहाँ हमने लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट है रिडक्शन इन हाइट ऑफ एंटीना। एक्चुअली जो हाइट है एंटीना की उसका हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका h इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। h है आपका हाइट ऑफ एंटीना, लैम्डा है वेवलेंथ, और हमें साथ साथ ये भी पता है कि लैम्डा जो होता है वो होता है हमारा c बाय f, और c है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट जो कि v अपॉन एफ भी होता है, और c होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब हमें पता है। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास हाइट जो है एंटीना की वो आ जाएगी h इज इक्वल टू c अपॉन 4f। ठीक है, सपोज हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 3 मेगाहर्ट्ज, तब हमें हाइट ऑफ एंटीना फाइंड करनी है। तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो यहाँ से हमारा c है 3 × 10⁸, 4 एज इट इज, f है हमारा 3 × मेगाहर्ट्ज मतलब 3 × 10⁻, यहाँ पहले हम किलो हर्ट्ज रखते हैं, यहाँ पे अभी मेगा मत रखिए, अभी हमने यहाँ पे किलो रखा है, और 3 किलो हर्ट्ज होता है 3 × 10⁻³ हर्ट्ज। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻³। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 100 × 10⁻³ अपॉन 4। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से आ जाएगा 25 किलोमीटर। मतलब अगर हम 3 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एंटीना की हाइट होनी चाहिए 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर का एंटीना जो है डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल टास्क है, ये इसलिए हम यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, और वो पॉसिबल है बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन। तो अगर हम मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं, इसी फ्रीक्वेंसी को अगर हम मॉड्यूलेशन के ज़रिए पास करेंगे, ये है हमारी 3 किलो हर्ट्ज, इसको हमने मॉड्यूलेशन के ज़रिए पास करा। तो मॉड्यूलेशन का काम हमें पता है कि इट इज़ यूज टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। तो 3 किलो हर्ट्ज सपोज हमारी अब 5 यहाँ से हमें मिली 3 मेगा हर्ट्ज। तो हम इस फ्रीक्वेंसी को अगर यहाँ रखेंगे तो जो हाइट है एंटीना की वो अब आ जाएगी 3 मेगा हर्ट्ज, यानी कि 3 × 10⁻6 हर्ट्ज हम इसे कह सकते हैं। इसे फिर यहाँ रख देते हैं 3 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 10⁻, ये तो 8 है क्योंकि ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। 3 × 10⁻6, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 100 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 25 मीटर। मतलब अब हम यहाँ ये देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को जैसे ही हमने इंक्रीज करा 3 किलो हर्ट्ज से, फ्रीक्वेंसी को जैसे ही हमने 3 मेगा हर्ट्ज करा, हाइट ऑफ एंटीना 25 किलोमीटर से रिड्यूस होकर 25 मीटर हो गई। और इतनी हाइट का एंटीना डिज़ाइन करना बहुत ही इजी टास्क है। तो हम ये कह सकते हैं फॉर बेटर सिग्नल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन वी नीड टू रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल टू रिड्यूस एंटीना हाइट। तो बेसिकली जो मॉड्यूलेशन की नीड है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप हाइट एंटीना की कम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मॉड्यूलेशन है टेक्निक हमारी, मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल टू रिड्यूस एंटीना हाइट।
अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये पॉइंट्स तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, अगर आप इसे थोड़ा सा समझा देंगे तो और अच्छा है। ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। इसमें हम सिग्नल्स की जो मिक्सिंग होती है उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की जो रेंज है उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन की रेंज इंक्रीज हो जाएगी तो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल। मॉड्यूलेशन के केस में मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये रफ कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से हाइट जो है एंटीना की वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल इन मॉड्यूलेशन, वो भी हमें एक डिस्कस कर लेते हैं कैसे। एक्चुअली मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो एक प्रोसेस है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि मल्टीप्लेक्सिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ सिग्नल्स थ्रू अ सिंगल चैनल एट द सेम टाइम। मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल बाय मॉड्यूलेशन। यहाँ हमने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, एक है हमारा विदाउट मॉड्यूलेशन, एक है विद मॉड्यूलेशन। विदाउट मॉड्यूलेशन में हमने फ्रीक्वेंसी 3 ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंजेस ली हैं, जो कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज हमें पता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3 ये सभी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की इनकी रेंज ऑफ ऑडियो सिग्नल है और ये सभी एंटीना से कनेक्ट हैं और यहाँ पे फ्री स्पेस है। यहाँ पर जब हम सारी फ्रिक्वेंसी जो कि सेम है आपकी सेम फ्रिक्वेंसी अगर हम सेम सिग्नल पर पास कर रहे हैं तो उस टाइम यहाँ पे इंटरफेरेंस हो सकता है और जिस कारण हमारा सिग्नल लॉस हो सकता है। ये तब का केस है जब हम विदाउट मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं। और दूसरी साइड हमने विद मॉड्यूलेशन लिया है। विद मॉड्यूलेशन में भी हमने ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3 3 फ्रिक्वेंसीज ली हैं और तीनों को डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज से पास किया है। यहाँ पे एंटीनाज लगाया और उसके बाद यहाँ पे फ्री स्पेस है। तो पहला ऑडियो 1 जो है वो 92.7 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से पास हो रहा है, क्योंकि इसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो आउटपुट पर भी हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही है। ये ऑडियो 1 आपका पास हो रहा है, यहाँ पे दिखाया हुआ है 92.7 FM, ठीक है। इसी तरह से ऑडियो 2 है 93.5 FM, जो कि हमें 93.5 FM रिसीव हो रहा है। देन ऑडियो 3 है हमारा 101.1 FM। ये सभी हमने यहाँ पर सेम ऑडियो सिग्नल लिया है। वी सेंड इट ऑन डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। ऑडियो सिग्नल सेम है लेकिन हमने उसे डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर पास किया। यहाँ ऑडियो सिग्नल सेम था लेकिन उसे सेम ही फ्रिक्वेंसी पर पास कर रहे थे, जिस कारण हमारा इंटरफेरेंस हो रहा था और सिग्नल लॉस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे सेम ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज है बट उसे डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर पास कर रहे हैं, जिस कारण वी सेंड इट ऑन डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, सो no interference occur, so we can recover signal easily at receiver side, जिस कारण हम इजीली रिसीवर साइड पर सिग्नल रिसीव कर लेते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है मल्टीप्लेक्सिंग का। और हम ये भी कह सकते हैं कि इन वायर्ड कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन इज नीडेड फॉर द पर्पस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। For wireless communication, modulation is needed to reduce antenna height and for multiplexing purposes. मतलब अगर हम वायर्ड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलेशन की नीड होती है मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, और अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलेशन की नीड होती है एंटीना की हाइट को रिड्यूस करने के लिए। ये है आपका मल्टीप्लेक्सिंग। इसके बाद आता है कि मॉड्यूलेशन यूज़ करके हम रिडक्शन इन कॉस्ट, यानी कि हम कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। जो रिसीवर साइड पर अगर हमें सिग्नल मिलता है उसकी क्वालिटी इंक्रीज करके मिलती है, इम्प्रूव मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ मॉड्यूलेशन। ये सारी नीड ऑफ मॉड्यूलेशंस हैं। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की एप्लीकेशंस भी काफ़ी वाइड हैं। फर्स्ट है आपकी यूज टू कैरी मैसेज सिग्नल इन अर्ली टेलीफोन लाइंस। अर्ली टेलीफोन लाइंस में हम यूज़ करते थे मॉड्यूलेशंस का। नेक्स्ट है यूज टू ट्रांसमिट मोर कोड यूजिंग रेडियो एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। नेक्स्ट है आपका यूज्ड इन नेवी एंड एविएशन फॉर कम्युनिकेशन एज AM सिग्नल्स।
कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंसेस। नेक्स्ट है वाइडली यूज्ड इन एमेच्योर रेडियो। तो ये आपकी एप्लीकेशंस हैं मॉड्यूलेशंस की। तो आपने ये देखा कि किस तरह से मॉड्यूलेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और हमने इसकी वाइड एरियाज एप्लीकेशंस भी स्टडी करी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे AM टेक्निक्स के बारे में, और तब तक आप इसको अच्छे से स्टडी करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ उतना पढ़ाया जा रहा है जितना कि आपके एकेटिव सिलेबस में है फर्स्ट ईयर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो अभी आप सिर्फ उतना ही याद करें, ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।